वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे, परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं राधा रानी कृष्ण भगवान को प्रणाम करती हूँ, स्तुति और वंदना करती हूँ, और जितने संसार के सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो हम चलते हैं। अपने कल मैं भूल गई थी कहाँ थी कहाँ नहीं थी, चूँकि ये जो है ये दिमाग की तो है, ये भूल जाते हैं जो है, और आज अपने आप ही निकल आया। तो ये किताब मैं नहीं देख पाती, क्या करेंगे। तो हम चलते हैं भगवान के पास में चलते हैं। तो निरीश्यत चित्तात्मा, चित्तात्मा माने चित्त और आत्मा। देखो भगवान कहते हैं निरीश, निरीश्यत चित्तात्मा, और त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति कल्वसम। तो भगवान कृष्ण बहुत अच्छा समझाते हैं, इतना अच्छा समझाते हैं कि देखो अब किसी के प्राणी की समझ में नहीं आती है, तो ये वो उसकी सोच है जो है। चूँकि कृष्ण उनके ये गीता अपने में इतनी सर्वज्ञ है, ये बहुत श्रेष्ठ है कि इसमें जो है जितने ही हमारे अंदर के भाव हैं, जितने शब्द हैं, भाव है, जितना हमारे अंदर अज्ञानता है, या हमारा पूजा पाठ है, या हमारा मन नहीं लगता है, या हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा कर्म किस समय पर करना चाहिए, कौन सा कर्म किस समय पर नहीं करना चाहिए, इसमें सब कुछ है। इसमें समय भी है, समय का भी सब दिया है। देखो इसमें जो कुछ भी लिखा है यहाँ पे, ये पढ़ने के बाद में तो सबके चक्षु खुल जाते हैं, ये ज्ञान का मार्ग खुल जाता है। ये तो मैं ये खुद मैं अपनी कहती हूँ, और दूसरों की तो मैं क्या कह सकती हूँ। तो यहाँ जिसका अंतःकरण चित्त आत्मा, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, देखो यहाँ पर चित्त आत्मा, जिसने अपने चित्त आत्मा से ये निराशी का मतलब है कि इंसान को अपने मन बुद्धि और इंद्रियां को इन सबको अपने वश में कर लेना चाहिए, और वश में करने के बाद में कोई कार्य करना चाहिए। और फिर अगर ये वश में कर लेते हैं तो हमारे कार्य अच्छे होते हैं, हमारा मन बुद्धि सब इंद्रियां सब अच्छा कार्य करती हैं। ये सुनने का कार्य और करने का कार्य जो होता है अच्छा होता है। तो अगर हमारे अंदर हमारे मन बुद्धि हमारा सही नहीं है, हमारी इंद्रियां सही नहीं है, तो हमारे अंदर हम कोई भी कार्य करें, अगर हम कितना भी अच्छा कार्य करें, चाहे कोई बुद्धिमान हो, एक बार को उसकी भी बुद्धि भ्रमित हो जाती है कभी कभी, तो अगर हमारे अंदर ये सब नहीं है तो फिर हमारा कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है, और ना ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है। तो हमें क्या होता है, जब हमें किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है और नहीं मिलती है, और फिर चूँकि हमारे इतने गुण कर्म अच्छे हैं नहीं है जिससे कि हम किसी चीज़ को प्राप्त कर सकें, किसी वस्तु को प्राप्त कर सकें, नहीं होती है, तो क्या होता है, निराशा। चित्त आत्मा में निराशा हो जाती है। ये त्यक्त सर्व परिग्रह है। तो यहाँ कह रहे जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने जीत लिया है, जिसने मालूम पड़े कि ये भगवान का कृष्ण का स्मरण करते करते और उनका जो है ध्यान करते करते, और ये कहते हैं ये योग साधना में लगते लगते, और वो इतने शुद्ध पवित्र हो गए हैं, इतने शुद्ध पवित्र हो गए हैं कि उन्होंने ये शुद्ध पवित्र होने के बाद में वो अपने में शांति भाव प्रकट करने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने इन सब को जीत लिया है। जो इन सब को जीत लेता है वो एकदम शांत हो जाता है, उसके भाव अच्छे हो जाते हैं, मन में एकदम शांति उसके आ जाती है। जैसे कि ये नहीं होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, उसका बुरा करना
चाहिए, ये चीज लेना चाहिए, ये झोपड़ी लेना चाहिए, ये करना, ये सब 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 नष्ट हो जाता है। तो हर एक मनुष्य को ये सोचना चाहिए। और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, समस्त भोगों की सामग्री का मालूम है क्या है? जिसने अपने आसक्ति, अहंकार, ये जो है अपने जितने मन के अंदर विकार, इन सब का सबसे बड़ा कार्य क्या है? सबसे बड़ा भाव होगा ये मनुष्यों को भ्रष्ट करने वाला, जो जगत के जितने हैं, जगत के संसार के जितने प्राणी हैं, इन तीन उनके अंदर जो विकार उत्पन्न होते हैं वो अंतःकरण से ही होते हैं। और अंतःकरण सब शुद्ध हो जाता है, ये सब चीज निकल जाती है, नष्ट हो जाती है। और ये सबका ये कहते हैं अपने जो है कर्म कुकर्म है, अपने जो गलत कार्य हैं, इनको छोड़ने से ये मन, शरीर, इंद्रियों को जितने बाहर के कार्य, ये जो सब बाहर के इंद्रियों के कार्य क्या है? बाहर के कार्य, ये ब्रह्म कार्य क्या है? ये करना, चलना, फिरना, ये जो है सोना, मतलब सहन करना, ये बाहर के कार्य हैं, इंद्रियों के बाहर के कार्य हैं। इन बाहर के कार्यों को अगर तुम अपने बस में कर लेते हो, इनमें सुधार कर लेते हो, और तो ये अंतःकरण अपने आप शुद्ध और पवित्र हो जाता है। ये बाहरी चीज़ों को कंट्रोल करना मनुष्य के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, ये बहुत कठिन कार्य है वैसे तो, लेकिन हर एक के लिए तो कठिन कार्य नहीं है ना। वो कठिन कार्य तो उसके लिए जो इसमें लिप्त रहता है, लेकिन योगी इसमें लिप्त नहीं होते हैं। तो ये लगा समस्त भोग सामग्रियों का परित्याग कर दिया, जिसने इन सब का परित्याग कर दिया है, गलत कर्मों का, जितने तमोगुणी रजोगुणी के कार्य, इन सब का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहे तो पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य, अब मनुष्य लोग किनको समझोगे? योगी है जो श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ ब्राह्मण है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो श्रेष्ठ, देखो यहाँ गुरु भी आते हैं, ये आपका तो गुरु भी सब एक से नहीं होते हैं। मैं तो देख रही है एक कलों का वातावरण देख के तो मुझे बहुत ही नफरत हो जाती है। तो जितने श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो सांख्य योगी होते हैं, सांख्य मतलब ज्ञानी योगी होते हैं, और वो सब ये इतने सब होते हैं, तो उनको अगर वो इनको सबको वो अपने बस में कर लेते हैं, और इनको सब में ये सब में समान हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, तो ये संसार के कार्य करते हुए भी इन पर कोई कार्य करते हुए इन पर कोई दोष नहीं होता है, इन्हें कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि इनका जो है इन कार्यों से कोई संबंध रहता ही नहीं, ना ही अच्छे कार्यों से संबंध रहता है, न गलत कार्यों से संबंध रहता है। ये सम रहते हैं, ये सम रहते हैं हर एक कार्य करने में सब। और ये कर्म करता हुआ शरीर संबंधी, अगर शरीर से कोई कार्य करते भी हैं, शरीर संबंधी अगर कोई कार्य करते हैं, तो इनको पाप नहीं लगता है, ना पाप छू सकता है। और क्यों नहीं छू सकता है? पाप करने वाले को तो पाप लगेगा। देखो दो मत होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन क्यों नहीं छू सकता? इसलिए नहीं छू सकता है कि उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, उसने अपने जो तमोगुणी रजोगुणी के कर्म थे, जो कहते कर्म विकर्म अकर्म, ये मैंने अभी पिछले बताए थे, 3 दिन पहले बताए थे, लेकिन कल मैंने दूसरा पढ़ लिया था। तो ये हम बता चुके कर्म अकर्म विकर्म, ये 3 जो होते हैं, इनको सब में जो है, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, योगी होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, वो अगर कुछ शरीर से, अगर किसी को शरीर से क्या होता है, अगर किसी को गाली भी दे देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, तो इनको पाप नहीं लगता, चूँकि ये शुद्ध और पवित्र हो गए, ये श्रेष्ठ है, इन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली, इन्हें कृष्ण की प्राप्ति कर ली है, तो इनके अंतःकरण में कोई विकार है ही नहीं, ना ही इनके अंतःकरण में विकार है, ना ही इनके जो है इंद्रियों के अंदर कोई विकार है, ना ही मन में कोई विकार है, ना ही बुद्धि में कोई विकार है। तो इनके लिए पाप इनको छू भी नहीं सकता है।
तो यहाँ भगवान शिव कृष्ण कह रहे शिव यदच्छा लाभा संतुष्ट तो विमत्सर समसिद्धा वशिष्ठ चक्रत्वा निबद्धते माने देखो यहाँ भगवान से कह रहे हैं जो है जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए, देखो बिना इच्छा के तो अपने आप प्राप्त हुए ये लाभ, ये संतुष्ट, ये जो इसमें लिखा है ये जब द्वंद्वतीत, ये द्वंद्वतीत जिसके अंदर ये द्वंद्व चलता रहता है ना, काय का होता है, कभी राग, द्वेष, लाभ, हान, दुख, सुख, हर्ष, शोक, ये द्वंद्व चलता रहता है, वो अपने में संतुष्ट ही नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है कि ये जब तक मनुष्य के शरीर में ये द्वंद्व चलते रहेंगे तब तक शरीर कहते मनुष्य असंतुष्ट रहता है, शांति नहीं होती है। क्योंकि देखो जितना मनुष्य के पास में जितना उसके कहते उसकी धन की इच्छा, धन आ गया, लेकिन फिर और इच्छा होगी, फिर और इच्छा होगी, फिर और इच्छा होगी, अब उस चीज़ों की इच्छा होगी। ये जब तक ये इच्छाएं मनुष्य की रहेंगी, ये इच्छाएं आगे बढ़ती जाएंगी और मनुष्य का क्या होगा मालूम है, उसके अंदर शांति खत्म हो जाएगी, शांति नष्ट हो जाएगी, उसके अंदर कहते हैं सब ये हमें तो हुआ रहेगा हर समय, उसके दिमाग में चलता रहेगा ये कार्य वो कार्य, अच्छे कार्य नहीं गलत कार्य, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या से पैसा कमाना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए, ये प्रॉपर्टी कैसे बनानी चाहिए, ये अच्छा, वो कहते अच्छे भोग सामग्रियों में ही लगा रहता है, अच्छे भोग सामग्रियों को उसको मिलते रहे तो उसमें वो कब तक एक क्षण भर के लिए रहता है, वो संतुष्ट नहीं रहता है, वो सब नष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, कहते हैं बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए। अगर हमारी कोई ये यहाँ पे जो यह दक्षा को कहते हैं, जो हम अगर हमें किसी चीज़ को अगर हम मेहनत करें किसी चीज़ को पाने के लिए और हम कर्म कर रहे हैं और अगर हमारे अच्छे अंदर कर्म हैं तो हमें खुद अपने आप ही सब मिल जाता है, भगवान कृष्ण अपने आप ही सब मिल जाते देते हैं। हमें मांगने की इच्छा नहीं है और ना ही हम मांगते हैं। कहते हैं बिना इच्छा के यह अच्छा लाभ, तो कहते हैं ये अपने आप जो है पदार्थों को जब हमें मिल जाते हैं तो हमें उसमें संतुष्ट, जो अपने आप मिला हुआ है, जो भगवान का दिया हुआ है, अपनी मेहनत से परिश्रम से जो कमाया हुआ है वो कहते हैं कि वो ही हमें लाभ देता है और उसी से हमें लाभ की प्राप्ति होती है, उसी से हमें भगवान के फल पाने की हमें उनका कृपा और वरदान भी मिलता है। कृष्ण भगवान अपने आप देते हैं, स्वतः ही देते हैं केवल, लेकिन कर्म करना अपना है। और जो विमर्शक जो चीज़ अगर नहीं मिलती है तो उससे क्या होता है, उससे निराशा होती है। जो नई चीज़ मिलती है कहते हैं कि वो हर समय जो है उसी में रहता है कि ये चीज़ उसके अंदर फिर क्या हो जाता है, नहीं मिलती है तो ईर्ष्या बढ़ जाती है, ईर्ष्या बढ़ जाती है। देखो जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया, जो जिसके द्वंद्व थी तो ये द्वंद्व नहीं चलता है उसके अंदर, ये कमाना वो कमाना, ये चीज़ ये सुख, एक सामग्री एक भोग सामग्री ये भी मिल जाए, मकान मिल जाए, ये द्वंद्व जो चलते रहते, अगर इनका अभाव हो जाता है, अगर ये नष्ट हो जाते हैं और इन सब में सम हो जाता है, ना ही किसी चीज़ की उसको ईर्ष्या रहती है और ना ही उसको जब चीज़ कोई नहीं मिलती है तो उसको ईर्ष्या हो जाती है। एक दूसरे को ईर्ष्या का मतलब जो है, अगर किसी पे उन्होंने देख लिया इस पे ये चीज़ है, इस पे वो चीज़ है, हमारे पास नहीं है, ईर्ष्या हो गई। किसी से ईर्ष्या करना ये सबसे बड़ा पाप होता है, ना ही किसी से ईर्ष्या करो। अगर जिसको जो मिला है वो उसको मेहनत का मिला है, उसके कर्मों का मिला है, अच्छे कर्मों से मिला है, जो शास्त्र विहित कर्म करता है, जो कृष्ण के मंत्र जाप करता है, जो यज्ञ दान तप करता है, तो उसको बिना कहते हैं कि कृष्ण बिना मांगे ही
खुद ही सब दे देते हैं। और अगर दूसरों को देख के कोई देखता है इसके पास भी ये चीज़ है वो चीज़ है, ईर्ष्या करने लगता है और ये उसको अगर वह ईर्ष्या से उसका अगर अभाव हो जाता है, अगर किसी से ईर्ष्या करके उसको क्या कहते हैं ये छोड़ देता है, तो उसके अंदर जो है कहते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। क्योंकि ईर्ष्या का अभाव का मतलब ईर्ष्या अगर किसी के प्रति नष्ट हो जाती है तो ये उसके लिए भगवान क्या करते हैं, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया, जो इन सब से ये द्वंद्व शोक हर्ष इन सब से अतीत हो रहे, अतीत मतलब इन सब को छोड़ दिया है और इन सब को इनसे परे हो गया है, ये सब उसके ऊपर लागू नहीं रखते हैं, ना ही मन के लिए, ना ही शरीर के लिए, ना ही बुद्धि के लिए, ये सब लागू नहीं करते हैं, सबका त्याग कर देता है। त्याग करने के बाद में ऐसा सिद्ध और असिद्ध में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता है। चाहे सिद्ध हो ऐसा मनुष्य, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इन सब से जब अतीत हो गया है, उसका सबका त्याग कर दिया है, इन सब के परे हो गया है, ये सब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई विकार इनमें से कोई विकार नहीं है, तो चाहे ऐसा मनुष्य चाहे उसको सिद्ध हो सिद्धि मिले, कोई कार्य सिद्ध हो या असिद्ध हो, वो सब में समान रहता है। सिद्ध असिद्ध दुख सुख रोग ये राग द्वेष हर्ष शोक ये सब में सम हो गया है। जब इन सब में सम हो गया है तो सिद्धि और असिद्धि से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा कौन से व्यक्ति होते हैं जिन पर नहीं पड़ता है? वे सांख्य योगी होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं और जो भगवान को कृष्ण को जानने वाले होते हैं, जो उनमें अपनी मन सब कुछ उनको समर्पण कर देते हैं। सब कुछ उनका समर्पण करने के बाद में इंसान के अंदर क्या रह जाता है? ये रह जाता है कि मैं और मेरा कृष्ण, मैं और मेरा भगवान, यही दो रह जाते हैं, मैं मेरा भगवान। तो फिर ये सब तो ये वो कभी ऐसा इंसान कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता, चूँकि ना ही वो किसी कर्म में से नहीं बंधता है, चाहे वो कर्म करे या न करे, चाहे कर्तव्य कर्म करे। हालांकि ये योगी पुरुष जितने हैं सब कर्तव्य कर्म करते हैं, इनके लिए वैसे कोई लागू नहीं है। ये नहीं है कि ये करने चाहिए, क्योंकि ये इन सबसे अतीत हो गया है इनका। ये सब इन्होंने कर लिए हैं, करने के बाद में भगवान कृष्ण की प्राप्ति भी कर ली है और करने के बाद में फिर ये सब हो जाता है। उसके बाद में वो संसार के बंधनों में नहीं बनता है और ना ही किसी के जो है ये कर्म में बंधता है और ना ही इस जगत के किसी कर्तव्य में बंधता है। वो समझो कर्म बंधन से छूट जाता है, जैसे कि खरबूजा जो है पकने के बाद में बेल से छूट जाता है, वैसे जैसे ककड़ी है खरबूजा ये बेल से छूट जाते हैं पकने के बाद में, ऐसे मनुष्य भी कर्म अच्छे कर्म करने के बाद में इस संसार बंधन से ये मुक्त अपने आप ही मुक्त हो जाता है। चूँकि भगवान कृष्ण उन सबको मुक्त कर देते हैं, ऐसे मनुष्य को मुक्त कर देते हैं जो मालूम पड़े कि वो जो कुछ भी करता है संसार के लिए करता है, संसार के भले के लिए करता है, संसार के उद्धार के लिए करता है। ये कर्तव्य कर्म अच्छे कर्म करता है, गलत कर्म नहीं करता है। और अगर करता भी है तो वो बंधता नहीं है इसमें और ना ही उसके शरीर पर कोई इसका कोई प्रभाव पड़ता है। तो हम मनुष्य को इसीलिए तो कहते हैं गीता का एक ही श्लोक से पढ़ना चाहिए। हमने एक ही पढ़ा तो पढ़ा, चलो ठीक है जो कुछ। तो हम सबको जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम जितना तुम ध्यान योग तप करोगे उतना ही तुम आगे बढ़ोगे और ये तुम अपने अच्छे धर्म के मार्ग की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हें मोक्ष भी मिलेगा, भगवान मिलेंगे, सुख संपत्ति मिलेगी, धन भी मिलेगा, पद भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। कृष्ण सब कुछ देंगे, सब कुछ देंगे, मांगे ही देंगे, मांगने
ज़रूरत नहीं है। तो हम सबको ऐसा ही रहना चाहिए। वे सब ऐसे कहते हुए सब खुश रहो, आनंद से मस्त रहो। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे और सबको